नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, उसका यदि हम स्टॉक प्राइस को फिलहाल देखें, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट की ट्रेंड, तो मार्केट की ट्रेंड में देखा गया कि पिछले कुछ दिनों से तो लगातार एफआईआई की बिकवाली के प्रेशर की वजह से इंडियन मार्केट लगातार गिरती जाती है। उसमें कह सकते हैं कि लगातार एक ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग चली है। उस प्रॉफिट बुकिंग के दौरान की हम बात करने वाले हैं कंपनी जो कि एक पीएसयू कंपनी है। और इसको लेकर के जब बजट आया था तो बड़ी-बड़ी बातें भी शामिल आई थी कि शायद उसको बहुत बड़ी डील मिल सकती है, ये वो फलाना-ठिकाना चलती रहती है। चलिए लेकिन इनको जाके जानने की कोशिश करेंगे जो इनकी हायर प्राइस से लेकर के बॉटम हो और करंट मार्केट की रेंज हो। यदि हम करंट रेंज को जानने की कोशिश करेंगे हायर से लेकर अभी तक का, तो ये कह सकते हैं कि इनकी जो गिरावट रही है, वो ऑलमोस्ट करीब 56-55%, 56%, 60% के आसपास मान लेते हैं गिरावट रही है। ये जो पोज़ीशंस था इसको लेकर के। लेकिन यदि हम इस बॉटम प्राइस से यहाँ पे अवलोकन करेंगे, तो ये आंकड़ा जो है नियरली कह सकते हैं कि वही जो इनका प्राइस रहा उसके मुताबिक मार्केट में करीब-करीब 82% के आसपास ग्रोथ लेवल दर्ज करती है, 80% के आसपास मान लेते हैं ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई, इस पोज़ीशन से। तो ये मार्केट में इसको लेकर के चलती क्या है और क्या मार्केट में पॉइंट के साथ हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के जिसका नाम है कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड की चर्चा करने के लिए यदि हम चर्चा करते हैं इनकी बिजनेस मॉडल को तो ये शिप बनाने वाली कंपनी है, शिप की मेंटेनेंस करती है। शिप से जुड़ी हुई बिल्डिंग चाहे वो बनाने का काम हो, रिपेयरिंग का काम हो, ऑपरेशन का काम हो, इसमें ये डील करती देखी गई। सरकार की अच्छी खासी इसमें कह सकते हैं कि इनकी होल्डिंग बनी है इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे करीब-करीब कह सकते हैं 67% की होल्डिंग है और यदि हम सितंबर टू दिसंबर के पीरियड को लेकर चर्चा करें, तो यहाँ पे सरकार ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। अल्टीमेटली चाहे वो होल्डिंग राइट इश्यू के थ्रू कम किया हो या फिर अपनी पोजीशन को किसी और के साथ बेचने की डायरेक्टली बात हो। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जो आम निवेशकों के पास करीब 42% की होल्डिंग रही और करीब-करीब कंपनी में 10 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। और कुछ सवाल यहाँ पे आती है और वो सवाल ये हो जाती है, अक्सर की बात करूँ, जो हम टारगेट कहाँ तक के लिए इसको लेके चलें और एसएल का जो यूज़ है वो कहाँ पे आके करें। ये 2 हमेशा एक चिंता की बात होती है और एक हमेशा क्वेश्चंस भी क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन यदि हम कंपनी की पॉइंट को देखे चलें, तो सोचिए कहाँ इसकी प्राइस करीब-करीब कितनी थी? 3000 के आसपास। टूट के आजकल 1300 से नीचे टूट गया और लगातार बिकवाली का प्रेशर्स रहा। यदि इसके मुताबिक देखा जाए तो 700 से कहाँ चल के 3000 तक जाना, 400% की रैली क्रिएट करना, मामूली बात तो था नहीं। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक अभी भी देखा गया तो अंडर वेटेज है इसकी स्टॉक प्राइस को। आरओई, आरओसी दोनों आंकड़ा जो है 17 से 21% के रिटर्न की बात कहती है। अभी भी जो होल्डिंग है अच्छी खासी है। नेट इनकम मार्जिन लास्ट 12 महीने के हिसाब से करीब 19% के आसपास सेविंग करती है जो कि रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। 34,000 करोड़ से की मार्केट कैप है। जो बुक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो 644% की रैली थी और इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो ये कह सकते हैं यहाँ से 250% के आसपास से अभी तक का फिलहाल सिचुएशन है। और इन्हें दोनों कुछ पहलू को लेकर के इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक मार्केट में अभी भी क्या है पूरे की पूरी जगह क्रिएट करती है। यदि रिजल्ट की डेटाबेस को जानने की कोशिश किया जाए तो जो इनका फाइनेंशियल ट्रेंड रहा उसके मुताबिक मार्च 24 में तो 1200 करोड़ की टर्नओवर हुई थी। लेकिन उसके बाद देखा है तो मार्च 24 में आकर के कितनी होती है, मार्च 23 में आकर कितनी होती है, मार्च 23 में गिरा, मार्च 24 में आकर के 1200 करोड़ होता है। अब इसके मुताबिक ये लगता है कि शायद यहाँ पे शायद 1200 करोड़ उससे ज़्यादा हो सकता है, कब, मार्च की फिगर में। लेकिन यदि हम वाई वाई के डेटा को कंपेयर करते हैं, क्यू और क्यू को हिसाब से कंपेयर करते हैं सेल्स के डेटा को लेकर के, तो ये आंकड़ा कहती है कि वाई वाई में 4% से ज़्यादा उछलता तो क्यू और क्यू में करीब 2-2.25% की गिरावट दर्ज। वैसे ही यदि हम इनकी प्रॉफिट नंबर को भी देखें इससे कंपेयर करते हुए तो ये कह सकते हैं
तो इनका जो नंबर डेटाबेस है 25% से आसपास जो वाई वाई ग्रोथ डिक्लाइनिंग रेशियो था, तो 4% के आसपास इनकी क्या थी, क्यू और क्यू डिक्लाइनिंग रेशियोज की बात। अदर सोर्स ऑफ इनकम में अप डाउन रहा है, लेकिन तब भी स्टेबिलिटी की बात कहती है। सीजीआर के बेसिस पे कंपनी का जो सेल्स है अप ट्रेंड है, प्रॉफिट का नंबर अप ट्रेंड है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में एक बिकवाली का प्रेशर से रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर से रहा है, लेकिन क्या डिमांड लगातार घटती जा रही है, क्या इनके बिजनेस लगातार टूटते जा रहे हैं? नहीं। कई बार होता है मार्केट की सेंटिमेंट को लेकर के, जब बड़े प्लेयर निकलते हैं तो साथ में क्या भाई, कहावत कहते हैं ना, जब बड़ी मछलियां निकलती है तो साथ में उसके पीछे 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 लाखों मछलियां अपने उसी रास्ते के पीछे चले जाते हैं कि हम बिना खाए हुए, बिना खिलाए हुए आगे निकल जाए। ये कुछ अपडेट्स निकल के आती है चीज़ों को लेकर के। यदि रिसेंटली कुछ अपडेट लेके आए कंपनी को, तो कंपनी ने रिसेंटली अपडेट दिया था। अभी रिसेंटली यदि हम फरवरी की बात करें तो कुछ अपडेट निकल के आया था, जिसमें रिजल्ट के बाद ये अपने डिविडेंड भी दिया था कंपनी ने, और डिविडेंड लगातार देने वाली कंपनी के तौर पे बनी रही है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो फिक्स जो निवेशक हैं उनको लगातार साल दर साल डिविडेंड देती रही है। इसी साल की बात है, 12/2 को उन्होंने डिविडेंड दिया था, 24 में दिया था, 24 में कई सारी उन्होंने स्टॉक स्प्लिट भी किया, डिविडेंड भी दिया, 25 में आकर डिविडेंड भी दिया। तो ये एक रेगुलर इनकम के तौर पे ये डिविडेंड इनकम भी देती रही है। इसके अलावा रिसेंटली हम कुछ और चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का यदि हम पीयर्स के कंपेयर कर दें, जहाँ पे जन डॉक होगा, गार्डन रिच शिपयार्ड्स होगा, इन सभी कंपनियों के आगे, कुछ कंपनियों के आगे तो इनका रेश मिनिमम के आसपास, एवरेज के आसपास है, तो कुछ कंपनी तो थोड़ा सा महंगा, तो कुछ कंपनी में सस्ता देखने को मिला है। बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में अभी भी सस्ता देखने को मिलता है। और जो होल्डिंग का सवाल है उसमें भी ये अपने इसमें होल्डिंग एफआईडीआई की अच्छी खासी होल्डिंग रही है। अल्टीमेटली यदि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को भी देखते हैं तो कंपनी में जो इनकम का परसेंटेज रहा बाकी कंपनियों की आगे, वहाँ पे इस स्थिरता की बात कहती है, और कुछ कंपनी को इग्नोर करते हुए। तो ऑन एवरेज देखा है तो मार्केट में क्या थी, इसमें 300 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही है फ्रॉम द इनकम पोर्शन पे, लेकिन ईयर पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर के ग्रोथ लेवल दर्ज करती पाई गई। डीआई की होल्डिंग में देखा है तो एलआईसी के से लेकर के चाहे निपॉन्स लाइफ हो या फिर इनकी होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग में के बात की तो कोई बड़ी निवेशक का नाम शामिल नहीं करता जिनके पास 1% से ज़्यादा का होल्डिंग हो। अल्टीमेटली 10 लाख से ज़्यादा निवेशक है। रिस्क और रिवार्ड को लेकर के यदि हम पॉइंट को देखा है तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने होल्डिंग को डिक्रीज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुअर सेल्स ग्रोथ को लेकर जिक्र करती है, लेकिन उसको भी लेकर जिक्र नहीं कहता, क्योंकि लास्ट टीटीएम के हिसाब से देखा तो 37% तक की ग्रोथ को ऑब्जर्व करती पाई गई है। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में फिलहाल यदि मार्केट इसी रेंज में आकर टिकती है तो ये इसको कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है जो न्यू निवेशक हैं उनके लिए। पुराने निवेशक तो अपनी पैसे निकालते रहते हैं, डालते रहते हैं, क्योंकि एक टाइम होता है, एक पीक होता है जब मार्केट में आपको निकलना के लिए आसानी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इसको कहते हैं पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना, इसको कहते हैं ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग करना, और इसको कहते हैं पार्शियली ट्रेंडिंग और पार्शियली बाइंग। यहाँ लोग पार्ट बाय पार्ट खरीदते हैं, यहाँ लोग बल्क में खरीदने आते हैं, तभी तो मार्केट में डिमांड बनती है। और इसको लेकर कहते हैं कि टारगेट अचीवमेंट को लेकर कहती है सिंपल सी बात, यदि आपको अपनी कैपिटल को वृद्धि करना हो तो टारगेट जब भी प्रॉफिट दिखती हो ना उसको बुक करना चाहिए, और लगातार यदि लॉस होती हो तो उसको एसएल के साथ अपने कैपिटल को बचाने में भी सक्षमता क्रिएट करनी चाहिए। ये हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, ऑनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।